हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। मैं आपका अपना रवि धवन एक बार फिर से तैयार हूं हिंदी का एक प्रमुख बिंदु लेकर, जिसका नाम है पत्र लेखन। अगर भी आप इस सीक्वेंस में लिखते हो तो मुझे उम्मीद है आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को आप कार्यालयीय पत्र भी कहते हैं, अनौपचारिक पत्रों को आप निमंत्रण पत्र भी कहते हैं, निजी पत्र भी कहते हैं, सगे संबंधी वाले पत्र भी कहते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र आप लिखते हो पदासीन अधिकारियों को और संस्थाओं को। संस्थाओं का मतलब जैसे आपकी स्कूल है, ठीक है। आप अनौपचारिक पत्र लिखते हो अपने सगे संबंधियों को और मित्रगणों को। ठीक है ना, जैसे भैया को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो। जैसे भैया जी आपके दूर रह के पढ़ रहे हैं, बहन आपकी दूर रहकर पढ़ रही है, आपको उनका हालचाल जानना है, ठीक है, उनको कोई बधाई देनी है। प्रारूप आपको किस प्रकार से लिखना है? औपचारिक पत्रों में आपको शुरू में सेवा में लिखना है, ये आपका पहला काम हर एक पत्र में, ठीक है। फिर पद का नाम, आप अधिकारी का नाम मत लिखना, आप पद का नाम लिखना, जैसे प्रधानाध्यापक, शाखा प्रबंधक महोदय, ठीक है। फिर संस्थान का पता व दिनांक, आपको दिनांक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आज आपने पत्र लिखा, प्रैक्टिकली सोचिए, आज आपने पत्र लिखा और जिस आपने कोई शिकायती पत्र लिखा है, जिस विभाग को लिखा है उसने अनदेखी कर दिया, बाद में आप वापस पत्र लिख रहे हो तो आप बता सकते हो हाँ मैंने उस तारीख को पत्र लिखा था। फिर आपको विषय लिखना है, बहुत ही कम शब्दों में आपको विषय लिखना है। फिर आपको महोदय या महोदया, लिंग के अनुसार आपको महोदय या महोदया का इस्तेमाल करना है। फिर आपको लिखना है, ये लाइन आपकी कंपल्सरी है, सभी में आनी चाहिए, सविनय नम्र निवेदन है कि। फिर आगे आपका विषय, 5-6 लाइनों के अंदर अपना विषय और अपनी प्रार्थना या शिकायत आप जो भी लिख रहे हो। अंत में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका शुभचिंतक, और यहां लिखना है अपना नाम। अब देख लीजिए अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों का आपका प्रारूप रहेगा, सबसे पहले आप स्वयं का पता लिखना, जिसे हम कहते हैं प्रेषक का पता, मतलब भेजने वाले का पता। आपको स्वयं का पता इसलिए लिखना है क्योंकि आगे आपने जिसको भी पत्र लिखा है वो वापस भी तो पत्र लिखेगा, तो उसको यही पता लिखना है। फिर वापस पत्र जब भी लिखे तो आपको सबसे पहले लिखना है स्वयं का पता, जिसे हम कहते हैं प्रेषक का पता। फिर आपको लिखनी है दिनांक, यहां पर भी आपको दिनांक का विशेष ध्यान रखना है। और अगर भी आप जिसको पत्र लिख रहे हो आपसे छोटा है या छोटी है तो अनुज या प्रिय, अगर भी बड़ा है या बड़ी है तो आपको लिखना है आदरणीय। फिर बीच में आपको, यहां आपको विषय नहीं लिखना है, विशेष ध्यान रखना है। बीच में आपको लिखनी है मन की बात, स्पष्ट एवं सरल शब्दों में, ठीक है, ताकि जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपको अंत में लिखना है तुम्हारा बड़ा भाई या बहन या तुम्हारा प्रिय भाई या बहन। नोट आपको हमेशा शुरुआत बाईं ओर से करनी है, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, ये लाइनें हैं। पहले फॉर्मेट था कि आप सेवा में यहां लिखते थे और श्रीमान यहां से स्टार्ट करते थे, नहीं, आपको श्रीमान यहीं लिखना है। आपको आपका शुभचिंतक, आज्ञाकारी शिष्य सब यहीं लिखना है, ठीक है। इसी के साथ अपना एक बिंदु खत्म होता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। अगर ये आपको ये पॉइंट पसंद आया हो और आपको ऐसे ही छोटे बिंदुओं में अपने हिंदी के विषय चाहिए और अदर कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए हम किस बिंदु पर वीडियो बनाए। जय हिंद, जय भारत।